जब हम लोग क्लास 6 का है ना, पहला चैप्टर पढ़ रहे थे संख्याओं की जानकारी, जिसमें हम लोगों ने प्रश्नावली 1A कर लिया था। आज है ना प्रश्नावली 1B स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? प्रश्नावली 1B स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने लंबाई के बारे में जानकारी लिए। तो लंबाई के लिए हम बताए थे कि नीचे से पढ़ना है। क्या पढ़ते थे? मिली, मिली, सेंटी, डेसी, इकाई, डेका, हेक्टो, किलो। और इकाई में हम लोग पढ़े थे कि ग्राम, मीटर, लीटर। ठीक। तो देखो चेंज करना है तो क्वेश्चन देखो कहता है कि खाली जगह को भरना है। प्रश्नावली 1B में पहला ही क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो ध्यान दो, यहाँ दिया है कि 1 किलोमीटर बराबर मीटर है। मतलब 1 किलोमीटर से कितना में चेंज करना है? मीटर में। मतलब तुमको किलोमीटर से कहाँ जाना है? मीटर में। तो ध्यान दो, यहाँ किलोमीटर है, जाना कहाँ है? मीटर में। तो देखो मीटर इसी में है। तो देखो कितना स्टेप नीचे जा रहा है? एक, एक, दो, तीन। तो जब ऊपर से नीचे आएंगे तो जीरो बढ़ाते जाएंगे, और जब हम नीचे से ऊपर के लिए बोले थे तब बट्टा में उतना लिखना है। तो लेकिन हम लोग देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है ना, 12 से छोटा में आ रहा है। इधर आ रहा है, ये जितना ऊपर में तुमको नजर आ रहा है ये सब बड़ा वाला है, या नीचे में छोटा वाला है। तो हम जब बड़ा से छोटा आ रहे हैं तो क्या करेंगे? गुना कर बढ़ा देंगे उतना जीरो। तो देखो एक लिखेंगे, कितना स्टेप है? 1 2 3। तो यहाँ से कहेंगे 1 2 3। कितना मीटर हो गया? और ये बात याद भी होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यूज होता है, इसीलिए याद होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1000 मीटर। बात समझ में आए? जैसे तू लोग कपड़ा सिलवाने जाता है तो क्या चीज में नपवाता है? किलोमीटर में, मीटर में नपाता है। तो सब चीज का अपना अपना है ना मात्रा है। कपड़ा नापने के लिए मीटर का इस्तेमाल करता है, उसी तरह से तुमको रोड न मापना है। घर से लेकर तुम्हारा स्कूल कितना दूर है, घर से लेकर तुम्हारा कॉलेज कितना दूर है, तो इसको नापना है तो क्या मीटर में मापेगा? इसको क्या चीज में मापेगा? किलोमीटर में। मान लो कि तुम्हारा घर से तुम्हारा स्कूल है ना 1.4 किलोमीटर है। कितना मीटर है? तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 किलोमीटर और, हाँ, 400 मीटर। कितना हो जाएगा? ये सब आगे भी बताएंगे, फिलहाल है ना ये पॉइंट वाला अभी आगे बताएंगे। चलो देखो, यहाँ से ये चेंज करना सीख लिया है। फिर इधर ध्यान दो, 1 डेका मीटर एक बराबर बोला है डेसीमीटर। तो देखो डेका कहाँ है इसमें? यहाँ है। अब डेसी में जाना था, डेसी कहाँ है? यहाँ। तो कितना स्टेप नीचे गया? 1 2। तो 2 स्टेप गया तो 1 2। कोई दिक्कत है? डेसीमीटर। फिर देखो है यहाँ कितना लिखा है? लीटर है ना। तो लीटर में जाएंगे तो लीटर कहाँ पर है? इकाई में है। और कहाँ तक जाना है? मिली यहाँ है। कितना स्टेप? 1 2 3। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। यहाँ देखो कितना है? ग्राम से क्या चीज में जाना है? तो देखो ग्राम भी तो इसी में है ना। मिलीग्राम यानी मिली में ही जाना है। तो 1 2 3, 3 स्टेप, मतलब 1 2 3। समझ में आ रहा है? फिर देखो ये कितना है? हेक्टो से किस में जाना है? डेसी। तो हेक्टो देखो कहाँ है, और डेसी कहाँ है? यहाँ। तो 1 2 3 स्टेप नीचे तक कहेंगे 1 2। समझ में आ रहा है? फिर इधर देखो ये इतना कहाँ कितना लिखा है? किलोमीटर से किस में जाना है? तो किलोमीटर देखो कहाँ है, कितना स्टेप नीचे है? 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5। समझ में आ गया? आंसर है ना रे? तो यही हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स बन गया। तो प्रश्नावली 1B का तुम्हारा क्या था? भरने वाला था, जो कि लंबाई पर आधारित क्वेश्चन है। ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रश्नावली 1B का ही दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। डस्टर कहाँ है? ए लड़का डस्टर।
जल्दी लेके आओ डस्टर। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। हाँ, चलो इधर आके देखो, इधर देखो किधर रखा हूँ। हाँ, चलो दूसरा क्वेश्चन है, एक संख्या 219,756 से 119,289 अधिक है। संख्या को निकालिए। देखो, एक आदमी कोई कागज फाड़ के निकाल लो। देखो ध्यान से इसको समझते हैं। कोई एक आदमी, देखो एक संख्या, संख्या मतलब समझ में आता है ना ए लड़का, कोई भी नंबर दिया, कोई भी संख्या, तो देखो इस संख्या, दो को संख्या, इधर देखो, ध्यान दो, बाद में अपने लिखना है। देखो एक ये संख्या है और ये एक संख्या है, तो क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन पढ़ के ही हम लोग क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन को कैसे पढ़ना, देखो एक संख्या है, कोई संख्या है पता नहीं, कोई संख्या है लेकिन कौन सा संख्या है पता नहीं। कह रहा है कि इतना से इतना अधिक है, मतलब इतना से इतना अधिक है, तो संख्या निकालिए। अगर हम इसी को शॉर्ट में बोले कि मान लो कि एक संख्या है 10 से 12 अधिक है। अभी छोटा वाला से हम समझा रहे हैं कि कोई संख्या है, ठीक है ना, वो 10 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो बताओ वो संख्या कितना हो सकता है? 22 होगा ना। कह रहा है कि पहले तो देखो एक संख्या 10 है और उससे भी अधिक है, कितना अधिक है, 12। इसका मतलब है कि 10 और प्लस में 12 जोड़ देंगे तो वो संख्या कितना हो जाएगा। तो देखो तो 10 से 12 अधिक है कि नहीं है। तो यही बात यहाँ भी बोला है कि इतना संख्या, इतना से संख्या इतना, तो वो संख्या कितना होगा, कितना करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ दो। तो देखो यहाँ पर हल लिखेंगे। तो देखो ये संख्या कितना है, एक संख्या 19756 है और दूसरी संख्या ये है ना, तो इसी के सामने इधर से ही लिखना। अब इसको जोड़ दो, जोड़ने पर कितना होगा देखो, 9 6 15 हासिल 1, 9 5 14 हासिल 1, 7 2 9 1 10 हासिल 1, 9 हासिल 1 3 3 2 5। देखो आंसर है इतना, समझ में आया। ठीक है ना। हाँ यहाँ 3 ना हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। देखो तो क्या हुआ, देखो क्वेश्चन पहले समझो। कहता है कि कोई एक संख्या है कि इतना से इतना अधिक है। तुम ही बताओ 15 से 5 अधिक है तो उसका संख्या कौन सा होगा, 20। 15, चलो 30 से 10 अधिक है तो वो संख्या कितना होगा, 40। तो इसी तरह से बोला कि इससे ये इतना अधिक है तो संख्या जोड़ के अधिक मतलब ज्यादा। समझ गया, तो कोई दिक्कत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। ये सब उतारना नहीं ना पड़ेगा, जहां पे उतारना होगा बोल देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, ध्यान दो कि संख्या 83,99456 संख्या 811594 से कितनी अधिक है। देखो क्वेश्चन समझो, कह रहा है कि